नमस्कार साथियों, सम्राट क्लासेस में गांधी युग के पार्ट 2 में आज हम गांधी जी के नेतृत्व में हुए भारत छोड़ो आंदोलन का अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा प्रकरण बिंदु रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। जैसा कि आपको पता है, कोई भी क्रांति, कोई भी आंदोलन बिना कारण के नहीं होता। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो अगस्त महीने में होने के कारण इसका नाम अगस्त क्रांति भी पड़ा। अब आते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों का पहला कारण था 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। दूसरा कारण था अगस्त प्रस्ताव। तीसरा कारण था व्यक्तिगत सत्याग्रह और चौथा कारण था मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग। और सबसे महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स प्रस्ताव। ये थे हमारे भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य कारण। इन कारणों का हम थोड़ा विस्तार पूर्वक विवरण पढ़ेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम लेते हैं 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और भारतीयों ने इसमें सहयोग की अपेक्षा राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्ति की मांग उठाई। तब अंग्रेजों ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया और भारतीयों के स्वाधीनता की मांग को ठुकरा दिया और उन्हें मात्र डेमोनियन स्टेट का दर्जा देने तक की बात को सीमित रखा गया। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में भारतीयों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, जो एक नैतिकता के आधार पर अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करने का एक तरीका था। इस सत्याग्रह में अंग्रेजों के विरोध में विचार अभिव्यक्त करना और जेलों में जाकर भर्ती होना इस सत्याग्रह की गतिविधियां थी। 17 अक्टूबर 1940 को इस सत्याग्रह की शुरुआत हुई। पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लगभग 25,000 व्यक्तियों ने इस सत्याग्रह में भाग लिया और अंग्रेजों को परेशान करने के लिए जेलों में भर्ती होना शुरू कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह चल ही रहा था कि ऐसे में 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम
बहुल प्रांत के तहत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत की, लेकिन इस मांग में पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं था। रहमत अली चौधरी ने इसका नाम अधिग्रहण किया था। पाकिस्तान के तहत इसके बहुल प्रांत क्षेत्र थे पंजाब, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, इन क्षेत्रों की इन्होंने मांग की। मोहम्मद इकबाल ने भी मुस्लिम बहुल प्रांत के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, लेकिन उन्होंने अलग द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग नहीं की थी। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को अंग्रेजों ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। और दूसरी तरफ जहां द्वितीय विश्व युद्ध में जैसा कि आपको पहले भी मैं जानकारी दे चुकी हूं, द्वितीय विश्व युद्ध धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच हुआ। इस युद्ध में मित्र राष्ट्र की गिरती हुई स्थिति को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति तथा अन्य मित्र राष्ट्र के अगुवा देशों के प्रधानमंत्रियों ने इंग्लैंड पर प्रभाव डाला कि वह भारतीयों के साथ समझौता करें और उनकी समस्याओं का निराकरण करके भारतीयों को युद्ध में शामिल होने के लिए दबाव डाले। तब इस समस्या के प्रस्ताव को लेकर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल 22 मार्च 1942 को भारत आया और उसने प्रस्ताव रखा कि यदि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेंगे तो हम उन्हें डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे और एक संविधान बनाने की समिति का गठन करने का भी और कुछ स्वायत्तता देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन गांधी जी ने तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं ने हमें अंतिम आज़ादी से कम कुछ भी न कहते हुए इस स्टेफर्ड क्रिप्स का विरोध किया। गांधी जी ने इसे उत्तर तिथीय चेक, जिसे पोस्टेड डेट चेक कहकर इसका विरोध किया। स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा आया हुआ यह प्रस्ताव फेल हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियां शुरू हुई। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया गया। तब गांधी जी ने एक छोटा सा बीज मंत्र डू एंड डाई, करो या मरो, जिसके तहत इसका अर्थ था या तो हम
आज़ादी प्राप्त करें या आज़ादी के प्रयत्न में हम शहीद हो जाएं। गांधी जी के इस बीज मंत्र के साथ यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास हुआ और 9 अगस्त 1942 को आंदोलन की शुरुआत होते ही अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी नीति भी प्रारंभ कर दी और महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खां जेल में बंद कर दिया। अन्य कई नेताओं को भी गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया। तब यह आंदोलन नेतृत्व विहीन होकर जनता के हाथ में आ गया। जनता के हाथ में आ गया और जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। और जब कोई आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है तो उसे रोक पाना संभव नहीं होता है। और इस आंदोलन ने हमें अंततः आज़ादी प्राप्त करवाई। लेकिन ये आज़ादी हमें एक खंडित रूप में प्राप्त हुई, जिसमें भारत द्विराष्ट्र में बदल गया। एक तरफ बना पाकिस्तान और दूसरा राष्ट्र बना भारत। भारत इस समय न तो खुल करके हंस सकता था और न रो सकता था। आज़ादी मिलने से वह खुश तो था, लेकिन उस समय उसका एक हाथ जुदा हो रहा था, पाकिस्तान। तो कहते हैं भारत कि एक आंख में आंसू थे और एक आंख में खुशी थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 जब पूरी जनता, भारत की जनता चिर निंद्रा में सोई हुई थी और हमने आज़ादी, आधी मध्य रात्रि के समय आज़ादी का सूर्योदय, आज़ादी हमें प्राप्त हुई। तो ये था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।